जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलने वाली हैं और काफ़ी टाइम से इन वैकेंसीज़ की चर्चा हो रही है। तो फाइनली रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के जरिए बताया है कि ये वैकेंसी है, इसका प्रारूप क्या होगा, टोटल कितनी वैकेंसी होंगी, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा और किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन का इसमें कोटा होगा। तो दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 जनवरी 2024 का यानी कि कल का नोटिफिकेशन है और इसमें बताया गया है कि ये जो आने वाली वैकेंसी है ये किस प्रकार से होगी और टोटल इसमें कितनी वैकेंसी होंगी और किस प्रकार से इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इनमें जो एसआई का जो पे लेवल होता है और कांस्टेबल का पे लेवल होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो कांस्टेबल का पे लेवल है, पे लेवल 3 में आता है 21,700 से 69,100 और जो एसआई का पे लेवल है वो पे लेवल 6 में आता है 35,400 से 1,12,400। दोस्तों, बात करें टोटल वैकेंसी की तो ये जो फर्स्ट फेज आएगा इसमें 2000 वैकेंसी हैं वो कांस्टेबल के लिए हैं और जो 250 वैकेंसी हैं वो सब इंस्पेक्टर के लिए हैं। दोस्तों, इसके बाद जो नया फेज़ आएगा उसमें देखना होगा कि टोटल बाकी कितनी वैकेंसी बची हुई है लेकर आते हैं। अभी दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि ये टोटल 3 फेज़ में इसका जो सिलेक्शन है वो पूरा होगा। फेज़ 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा है पीईटी और पीएमटी और फेज़ 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो फेज़ 1 है वो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और फेज़ 2 और 3 जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ उसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, बात करें एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन की तो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख रखा है कि 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस, यानी कि टोटल वैकेंसी में से जो 10% वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। बात करें एज और क्वालिफिकेशन की तो सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। इसी प्रकार से कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखी गई है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो एसआई के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कांस्टेबल के लिए 10th पास आवश्यक है। दोस्तों, बात करें एक्स सर्विसमैन के एज रिलैक्सेशन की तो इसमें एक अलग से एक्स सर्विसमैन का पैरा दे रखा है जिसमें लिख रखा है कि एक्स सर्विसमैन को टोटल अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी जो सेना की सर्विस है उसको माइनस करना है और जितने भी अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3 साल और माइनस करना है। जितने भी ओबीसी के एक्स सर्विसमैन है उनको 6 साल और माइनस करना है और जितने भी एससी एसटी के एक्स सर्विसमैन हैं उनको 8 वर्ष और माइनस करना है। उसके बाद जो उनकी एज आती है वो 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सर्विंग सोल्जर्स की तो सर्विंग सोल्जर्स 20 में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको अपनी एनओसी सबमिट करनी होगी। दोस्तों, बात करें फीस की तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 250 रुपये की फीस रखी गई है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसका एग्जाम के बारे में। तो जैसा मैंने बताया इसका जो सिलेक्शन है वो 3 भागों में कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका सीबीटी होगा और आपका पूरा जो मेरिट है वो उसी के ऊपर बेस होगा। उसके बाद आपका सेकंड फेज में पीईटी और पीएमटी होगा, हालांकि जो एक्स सर्विसमैन के लिए पीईटी एक्सक्यूज है। उसके बाद आपका जो लास्ट फेज है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीटी की। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे जो आपके 120 नंबर के होंगे और इन्हीं 120 नंबर में आपका सिलेक्शन तय होगा। इसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट। दोस्तों, जो कांस्टेबल का पेपर है और जो एसआई का पेपर है उनमें सब्जेक्ट्स टाइमिंग वगैरह सब सेम रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि उसमें जो उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें 10th लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी और जो एसआई का जो पेपर है उसमें ग्रेजुएशन के लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे सारे। हिंदी इंग्लिश के अलावा आप बाकी अन्य 15 लैंग्वेज में ये जो एग्ज़ाम है इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है पीईटी के अंदर जो भी रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है वो एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम्प्ट है। एक्स सर्विसमैन को किसी प्रकार का पीईटी इसमें नहीं देना है। बात करें पीएमटी की तो पीएमटी के अंदर एक्स सर्विसमैन को नाप तोल करवाना पड़ेगा लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें किसी प्रकार के कोई मार्क्स आपके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे। अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट 80 और 85 सेंटीमीटर मांगी गई है। उसी प्रकार से एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 160 और चेस्ट उनकी 76.2 और एक्सपेंशन के साथ 81.2 मांगी गई है। कुछ एक जो कैटेगरीज हैं जिनको छूट है जैसे गढ़वालीज, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनीज और अदर जो स्पेसिफाई कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, उनके लिए जो हाइट है 163 सेंटीमीटर मांगी गई है
और उनकी जो चेस्ट है वो 80 to 85 सेंटीमीटर मांगी गई है। दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो लोग भी सीबीटी में सेलेक्ट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि सीबीटी के आगे की कार्रवाई आरपीएफ द्वारा होगी। तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको पीईटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, और जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद लास्ट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक्स-सर्विसमैन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं इसमें लिख रखा है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको चाहिए, बाकी जो नॉर्मल आपके जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो इसमें जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अभी देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आपको आरआरबी की वेबसाइट पर जाके ही अप्लाई करना है। हालांकि इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। डिटेल नोटिफिकेशन में कैसे आपको अप्लाई करना है और किस डेट से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी वो अभी आना बाकी है। तो हो सकता है कि आने वाले अगले वीक में या कुछ दिनों में वो नोटिफिकेशन भी डिटेल में आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी वो आने की संभावना है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो एसआई के लिए अनरिजर्व्ड और ओबीसी को कम से कम 42 मार्क्स लाने होंगे 120 में से, और एससी एसटी कैटेगरी को कम से कम 36 मार्क्स लाने होंगे 120 में से। बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए अनरिजर्व्ड और ओबीसी को कम से कम 42 मार्क्स लाने होंगे, और वही एससी एसटी को 36 मार्क्स लाने होंगे, यानी कि सेम ही है दोनों के अंदर। तो ये मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने होंगे। उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी वो आपके डिपेंड करेगी कि आपकी कैटेगरी में कितनी मेरिट बनती है। दोस्तों बात करें जॉब लोकेशन की, तो जैसे कि आप जानते हैं रेलवे जोन्स में डिवाइडेड है। तो आप जिस जोन से अप्लाई करेंगे आपकी जो पोस्टिंग है उसी जोन के अंदर रहेगी, और आपको लगभग पूरी सर्विस वहीं पर करनी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कंप्लीट ये आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी इसमें देखेंगे। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।